नमस्कार। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के भाईंदर स्टेशन के पास ईस्ट में येवला अमृतुल्य चाय इसकी दुकान पे हूँ। यहाँ पे मीरा भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार जो है शहर के अस्तित्व को लेके, जो राजनीति हो गया या क्राइम हो गया या अपने सेहत की बात हो गई, इन सारी चीज़ों को लेके आज हमारे से चाय पे चर्चा करेंगे। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये मीरा भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकारों की चर्चा है। आप इसको बिल्कुल ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसको देखने से आपको मीरा भाईंदर के इतिहास की जो है वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पे राजनीति थी और किस तरह से मीरा भाईंदर शहर की जो कानून व्यवस्था थी, और उसके बाद मीरा भाईंदर शहर की जो है डॉक्टर को लेके, पढ़ाई को लेके किस तरह की यहाँ पे हालात थे, और आज का मीरा भाईंदर शहर जो है उसका भी आपको हालात दोनों तरीके से देखने को मिलेंगे। जानिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में चाय पर चर्चा पर एक रिपोर्ट। सर, आप इस शहर में जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें काफ़ी जुड़े रहे, ये बताइए कि जब मीरा भाईंदर ग्राम पंचायत से लगाकर मीरा भाईंदर में अब महानगर पालिका बन चुकी है, इस बीच आपने क्या अनुभव लिए? हम भाईंदर रेलवे स्टेशन के सामने पुनः निर्मित रेल व्यू बिल्डिंग के एवले टी सेंटर में, अमृत तुल्य एवले चाय के टी सेंटर में बैठे हैं। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे पत्रकार मित्र व्यास कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लघु रूप में बहुत व्यापक विषय पर, अलग अलग विषयों पर यह चर्चा रखी है। मैं बताना चाहता हूं, मीरा भाईंदर बहुत छोटा गांव था। मीरा रोड में तो कुछ नहीं था, ग्राम पंचायत थी। 13 जून 1985 को यहाँ नगर पालिका परिषद की स्थापना हुई और बाद में 2 चुनाव नगर पालिका के होने के बाद 28 फरवरी 2002 को यहाँ महानगर पालिका बनी। जनगणना में कितनी आबादी है उस हिसाब से सरकार नगर पालिका और महानगर पालिका घोषित करती है। 3 लाख की आबादी होने पर महानगर पालिका आती है। अब मैं वापस पीछे चलता हूँ। ग्राम पंचायत के ज़माने पर यहाँ बहुत कम आबादी थी और नमक की खेती यहाँ का एक बड़ा व्यवसाय था। यहाँ का मराठी समाज, भूमिपुत्र और कई प्रवासी लोग नमक की खेती से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे इस शहर ने, इस कस्बे ने, इस गांव ने प्रगति की और कई कारखाने लघु व मध्यम यहाँ पर स्थापित हुए। 10,000 कारखाने मीरा भाईंदर में इस समय गतिशील है। उसमें से आधे 50% 5,000 स्टील उद्योग से जुड़े हुए हैं। नमक नगरी से यह स्टील नगरी बना और आज मैं कह सकता हूँ पिछले 8-10 सालों से मीरा भाईंदर धर्म नगरी बन चुका है। वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर जो सबर्बन रेलवे स्टेशन है, 90 से ज़्यादा मैं समझता हूँ मीरा भाईंदर में जितने सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियाँ होती है ये किसी उपनगर में नहीं होती। इसका कारण है मुंबई महानगर की संस्कृति, जहाँ लोग ज़्यादा व्यस्त, पड़ोसी से भी परिचय नहीं, आपस में मिलना जुलना नहीं, तो कोई संस्था संगठन ज़्यादा बनते नहीं है। इस कारण गतिविधियाँ भी कम होती है। भाईंदर की संस्कृति ऐसी है जैसी पाली की, जालोर की, आप समझिए बदायूं की, प्रतापगढ़ की या ठाणा की या औरंगाबाद की, जहाँ लोग मिलते हैं। आप ये बताइए, साल भर में इस शहर में अनुमानित कितने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं? कोरोना काल को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ महीने के 4 कार्यक्रम कम से कम रविवार को ज़्यादा आयोजन होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं तो 52 से 60 कार्यक्रम, बहुत अच्छे स्तर के, बहुत अच्छे कार्यक्रम, शानदार और जानदार कार्यक्रम, साहित्यिक आयोजन भी अब बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर चल रहे हैं। महानगर पालिका ने मीरा रोड के पूनम सागर के अपने सरकारी हॉस्पिटल में एक बड़ा हॉल साहित्यिक गतिविधियों के लिए यहाँ पर दिया है। शहर में राजनेताओं की हत्या होती थी, पत्रकारों की हत्या हुई है, लेकिन आज तो यहाँ पर आमूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, 90 से मैं मीरा भाईंदर में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। उस समय यहाँ के पुलिस अधीक्षक थे सी प्रभाकर जी से मैं मिला। उसके बाद में शरीफ साहब, डी एल प्रसाद साहब, अशोक कामटे साहब और
अर्चना त्यागी मैडम, सारे इन लोगों के कार्यकाल में मैंने काफ़ी काम किया यहाँ पर दिलीप बाबर की राजनीतिक हत्या हुई, प्रफुल्ल पाटिल की राजनीतिक हत्या हुई। हत्या होने के बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा। ऐसे अनगिनत लोगों की हत्या होने के बाद अपराधी छूट गए। हत्या हुई है तो कंफर्म है, लेकिन अपराधी आज छूट गए। इस शहर में देखो घूम रहे हैं। इस समय सदानंद दाते साहब ने पुलिस कमिश्नर का यहाँ चार्ज संभाल रखा है, वसई विरार मीरा भाईंदर। तो यहाँ पर जितने पूरे शहर को सीसी कैमरे से लेस किया गया है, क्राइम काफ़ी कंट्रोल हुआ है। पहले दहेज प्रथा को लेकर के या अन्य को लेकर के हत्याएं ज़्यादा होती थी, पुलिस की भी बर्बरता काफ़ी होती थी, उसमें काफ़ी अंकुश लगा है। मीरा भाई हमारे साथ इस शहर के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस शहर में शिक्षा और चिकित्सा पर काफ़ी लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है। वेद जी, इस शहर को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इस शहर से काफ़ी प्रगति की है, उन्नति की है। इसमें कहीं न कहीं पत्रकारिता के माध्यम से आपका भी योगदान रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जब पहले से पूछा जाए तो यहाँ सिर्फ SSC तक की पढ़ाई होती थी, उसके ऊपर का कॉलेज नहीं था। सिर्फ एक बात अगर देखा जाए तो वाई कॉलेज में नया मिला हुआ था, लेकिन वाई कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। बच्चों को एडमिशन मिलता नहीं था। यहाँ के बच्चे बड़ी बड़ी बॉम्बे साइड जाते थे, बहुत मुश्किल था उनके कॉलेज पत्रकार पे 5-6-8 पत्रकार तो पहले के लिए बहुत प्रयास किया। आज समय बदल गया, आज इलेक्ट्रॉनिक्स युग आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। हालांकि कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का जो दायरा है वो घटा तो नहीं है, प्रिंट मीडिया अपनी जगह पर है, लेकिन प्रिंट मीडिया के साथ साथ में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने भी अपनी जगह बना ली है। उस संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं? शुरुआती दिनों में मीरा भाईंदर जब केवल प्रिंट मीडिया का आधार था, उस समय मैं कह सकता हूँ पानी का आंदोलन जो यहाँ हुआ, उसमें प्रिंट मीडिया ने बड़ा योगदान दिया है। उसका ही योगदान रहा तक जिसके उपरांत यहाँ पर पानी की सुविधाएँ उपलब्ध थी। इसके तदोपरांत कुछ लोग यहाँ से निकले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनुभव लेकर यहाँ उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। 1985 का जिक्र इन्होंने किया। उस समय कंप्यूटर का आगमन इंडिया भारत में हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक यहाँ मीरा भाईंदर में इतने तंत्र विशेषज्ञ हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो देश की कई संस्थाओं को संचालन करते हैं। यहाँ पर गुमनाम रह करके देश अपना शहर के लिए काम करते हैं, गुमनाम जिंदगी जीते हुए भी। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीरा भाईंदर का बहुत बड़ा योगदान है और आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीरा भाईंदर का बहुत बड़ा योगदान है। हमने आज का ये कार्यक्रम इसलिए रखा कि हर व्यक्ति को अपना इतिहास जानना चाहिए। हमने प्रयास किया हमारे शहर का इतिहास जानने का, क्योंकि जब हमें अपना इतिहास ही पता नहीं है तो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में क्या पता होगा। इसलिए आज का हमने ये कार्यक्रम रखा था। व्यास कुमार हेवले चाय जो फैंटाची है, यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा और बहुत ही स्वादिष्ट चाय का आनंद लिया। स्नेहल जी, थोड़ा चाय के बारे में बता दीजिए, क्योंकि चाय आजकल पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी फेमस है और इसलिए हमने भी ये चाय पर चर्चा एक कार्यक्रम रखा है। चाय के बारे में आप बताइए। यहाँ पे हमारा एक ही ध्येय है कि हम यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको और चाय बनाने के लिए हम अच्छे फूल के दूध का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे औरों का होटल हम लोग यूज़ करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से